नमस्कार। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे तुरंत पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह निर्णय खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो किसी कारणवश नौकरी पूरी होने से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं। बता दें कि यह बात फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एक रिपोर्ट में कही गई है, जब केंद्र सरकार ने लगभग 24 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पेश की, तो कर्मचारी यूनियनों और विशेषज्ञों ने इसमें कई खामियां गिनाई। इनमें से एक बड़ी चिंता यह थी कि अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे वास्तविक सेवानिवृत्ति की उम्र तक पेंशन लाभ नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बड़े वर्ग तथा उनकी यूनियनों की लंबे समय से मांग रही कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को खत्म किया जाए। एनपीएस 2004 में लागू किया गया था, जब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बंद कर दिया गया था। हालांकि सशस्त्र बलों को एनपीएस से बाहर रखा गया था। लगातार बढ़ती मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल यूनिफाइड पेंशन स्कीम की एक घोषणा की, जिसमें एनपीएस और ओपीएस को मिलाकर एक नया विकल्प तैयार किया गया। लेकिन लॉन्च के 5 महीने बाद भी यूपीएस को कोई खास सफलता नहीं मिली है। अब तक केवल करीब 1% कर्मचारी ही इस स्कीम को अपनाने के लिए आ गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में कर्मचारी अभी भी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। यही प्रावधान कर्मचारियों में असंतोष का कारण बना है और सरकार से इसे बदलने की मांग की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की नई तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 जून 2025 थी, लेकिन बाद में इसे 90 दिन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया। सरकार ने अधिक कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए स्कीम में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं। अब यूपीएस में कर्मचारियों को एक बार एनपीएस में स्विच करने की सुविधा दी जाएगी। कर्मचारियों से संबंधित हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।